दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी है मुस्कान और आंसू, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही हमें इंसान बनाता है। अगर नाव समंदर में उतार दी है तो तूफानों से डरना कैसा। साहस के साथ जो बढ़ते हैं वही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा कभी उलझा लगता है। बुद्धि से देखेंगे तो जटिल लगेगा और भक्ति से देखेंगे तो सब सरल हो जाएगा। अगर हम विचारों से चलेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो पास ही महसूस होगी। असली ज्ञान उसी दिन मिलता है जिस दिन यह समझ आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच अलग है। जिस दिन यह बात मान ली जाएगी, दिल से सारा बोझ उतर जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी पैसा। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता चाहिए। सच कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना है वह समझेगा और जो पराया है वह खुद दूर चला जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही चीज सही समय से पहले कभी नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना होगा और सही दिशा में बढ़ना होगा। हर काम मर्यादा में होना चाहिए, क्योंकि मर्यादा टूटने पर संतुलन बिगड़ता है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर चाहत पूरी कर देते हैं, हर सुख सुविधा देकर उन्हें संघर्ष से दूर कर देते हैं। लेकिन यही असीम प्रेम कभी कभी उनके विकास में बाधा बन जाता है। जिंदगी एक यात्रा है और इस मार्ग पर हर किसी को अपने बल पर चलना पड़ता है। संतान को भी अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर जगह सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जिस पक्षी को उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में परवाज नहीं कर पाता। इसलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन होना चाहिए, बंधन नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर हद पार करें तो घातक हो जाते हैं। प्रेम जरूरत से ज्यादा हो तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता अगर हद से बढ़ जाए तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए कि दुनिया में आपकी कदर तब तक ही है जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं। जैसे ही दिया जल उठता है तो उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं वहीं हरा भरा जीवन पनपता है, और यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हो वहीं सच्ची खुशहाली होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी का महत्व है और हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन मां बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद पूरे दूध को बिगाड़ देती है। उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए वह फूल की तरह होता है, वह फिर खिलता नहीं, पर यदि शाख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है। आपके सामने जो दूसरे की बुराई करता है उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जिस व्यक्ति में लालच नहीं उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावना को समझे, लेकिन यह कोशिश कोई नहीं करता कि वह दूसरों की भावना को समझे। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है?
क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर वह सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन रखा कहां है यह नहीं मालूम। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें। हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। नारी प्रेम में राधा बने गृहस्थी में जान की, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा लेट हो, पर लेटेस्ट होगा। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लेना आप पास हो गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहो दोस्तों, यह इम्तिहान का द्वार है। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। जो औरत अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जिंदा लोगों की चुगलियां और मरे लोगों की तारीफ। वाह क्या फितरत है दुनिया की। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहां बजती है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था, उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूट गया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट ना होने दे। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो। जो है उसी को स्वीकार करो। अपनी असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की सारी परिस्थितियों को व्यवस्थित करो। जीवन वन को संतुलित करो। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है। धीरे धीरे पुरानी बाधाओं को मिटाती है और शांति से नई संरचनाओं का निर्माण करती है। आंतरिक शांति न तो लोगों से मिलेगी न परिवार वालों से मिलेगी। इसकी तलाश खुद को ही करनी होगी। शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है। यह कई दिनों के उपरांत पैदा होती है। शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर शांति के काम पर लग जाओ। जो आप करते हैं उसी का फल मिलता है। शांति का भी अपना प्रतिफल है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, इसको भीतर तलाशना होगा। अपने अंतिम लक्ष्य की कल्पना करो, आपको यही पहुंचना है। दूसरे सभी शांति भंग करने के मार्ग हैं। आंतरिक शांति का जीवन सामंजस्य पूर्ण और तनाव रहित होता है। कभी जल्दबाजी मत करो। जो भी करना है चुपचाप शांति से करो। किसी भी विचार के लिए अपनी आंतरिक शांति को मत खो। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते हैं तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। यह अंश हमेशा शांति की तलाश में लगा रहना चाहिए। आपको उदासी आपके अतीत को, आपकी चिंता भविष्य को और आपकी शांति वर्तमान को दर्शाती है। जब आपके अंदर की चीजें बदलती हैं तो इसका मतलब है कि चीजें आपके आसपास की बदली हैं। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी कदम हम उठाते हैं, वह आनंद और शांति से भरा हो सकता है।
एक गहरी सांस लीजिए और मन को विचारों से खाली कर दीजिए। आपके मन में आने वाले विचारों की गति आपकी शांति को भंग करती है। मन में उठने वाले सैकड़ों विचार शांति के दुश्मन हैं। अपनी आत्मा को स्वयं का अच्छा होने का एहसास कराएं। आपका मन आसपास की चीजों से घिरा है। इन चीजों को मन पर हावी ना होने दें। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रखकर देखो। जिस स्थिति में शांति को पाते हो, हमेशा के लिए उस परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाओ। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना होना चाहिए। केवल शांति को खोजो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। समस्याओं से बचना आपके साहस को कम कर सकता है। उनका सामना करो, आप खुद को शांति की स्थिति में पाएंगे। शांति 1000 मील की यात्रा है। इसके प्रत्येक कदम में आप आनंदित रहेंगे। शांति किसी दबाव के जरिए नहीं रखी जा सकती। यह केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। बस यह मानकर चले कि सभी शांति से जी रहे हैं और आप भी उन्हीं का एक हिस्सा है। संघर्ष को शांति से भी किया जा सकता है। नफरत हमेशा मन में नकारात्मक विचारों को भरती है। ऐसे आप कभी शांति के मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। खुशी, सच्चा सुख एक आंतरिक गुण है। यह एक मानसिक अवस्था है। मित्रों, जीवन में नई शिक्षाओं की आवश्यकता अब केवल पुस्तकों या उपदेशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज के युग में हमें ऐसी समझ और उद्देश्य की जरूरत है जो हमारे भीतर जागरूकता, करुणा और आत्मिक स्थिरता को जन्म दे सके। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां भौतिक प्रगति ने आध्यात्मिक शून्यता को जन्म दिया है। हर तरफ दिखावा, प्रतिस्पर्धा और अधीरता का बोलबाला है। परंतु इन सब से परे अगर हम कुछ सीखना चाहें तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। आत्मा के स्वर को सुनना होगा, जहां हर उत्तर मौन में छिपा होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जब तक तुम अपने अस्तित्व से परिचित नहीं होगे, तब तक बाहरी संसार में कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लो, भीतर का खालीपन भर नहीं पाएगा। आज की शिक्षा को केवल डिग्रियों से नहीं, चरित्र से जोड़ने की आवश्यकता है। बच्चे को यह सिखाना ज्यादा जरूरी है कि सच्चाई क्या है, करुणा क्या है, सेवा किसे कहते हैं, और जब वह बड़ा हो जाए तो यह समझ सके कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं, जीना भी है और दूसरों के लिए कुछ करना भी है। नई शिक्षा यह सिखाए कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीख है, एक मार्ग है जो तुम्हें मजबूती देता है, आत्मा को तपाता है और फिर चमकाता है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों में तपकर परिपक्व बनता है। जीवन के उद्देश्य की बात करें तो यह केवल अपना घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा उद्देश्य वह है जिसमें तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सको। जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति की आंखें पोंछते हो, किसी थके हुए को आश्रय देते हो, किसी निराश को उम्मीद देते हो, तब तुम असली उद्देश्य को पा रहे होते हो। शिक्षा का असली स्वरूप वही है जो किसी को बड़ा इंसान बनाए, केवल बड़ा पद नहीं। जो ज्ञान तुम्हें अहंकार की ओर ले जाए वह ज्ञान नहीं, बोझ है। और जो ज्ञान तुम्हें विनम्र बनाए, सहनशील बनाए, वही अमूल्य है। आज के दौर में एक नई विचारधारा की आवश्यकता है, जहां हर व्यक्ति पहले खुद से संवाद करे, खुद को समझे और फिर दुनिया को समझने निकले। क्योंकि जब हम खुद को नहीं जानते, तब हमारी राय, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे निर्णय सभी भ्रमित होते हैं। हमें यह सिखाया जाना चाहिए कि हर भावना, हर विचार हमारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए उन पर सजगता से ध्यान देना आवश्यक है। अपने भीतर की शांति को खोजने का कार्य सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जिस मन में अशांति है वह बाहर शांति नहीं ला सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं और भ्रमों पर विजय पा लेता है, वह संसार की हर विजय को प्राप्त कर सकता है। नई पीढ़ी को यह सिखाना जरूरी है कि असली स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं, बल्कि भीतरी बंधनों से मुक्ति पाना है, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और घृणा।
जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तभी हमारा मन स्वतंत्र होता है, और जब मन स्वतंत्र होता है तब जीवन सरल हो जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है, हर सफलता एक विनम्रता मांगती है, और हर अवसर एक सेवा का माध्यम बन सकता है। हमें यह सिखाया जाना चाहिए कि प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह एक दृष्टिकोण है, एक समझ है जो हमें हर जीव के प्रति समान भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा हमें यह सिखाए कि हार को छुपाओ मत, स्वीकार करो, क्योंकि हार एक ऐसा अध्याय है जो जीत से कहीं ज्यादा सिखाता है, और वही व्यक्ति बड़ा बनता है जो हार से भागता नहीं। जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, यह सब एक दिन सफलता में बदलते हैं अगर तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने मार्ग पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्नि संकल्प करे। वह संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतर ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है। वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेगा, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं न तो कभी गिरा और न ही मेरी उम्मीदें टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती रही। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय होता है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे सच्चा संबंध वही है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा ना हो, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। चाहत का क्या है? किसी को भी चाह ले, मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलों पर सब कुछ बता दो।
खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जितना नहीं बल्कि जीना है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है और उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। साइकिल चलाकर पैर दुखे तो बाइक लें, बाइक चलाकर पीठ दुखे तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकाला तो जिम जॉय की और जिम में वापस फिर से साइकिल। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहे। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे वही यादगार बन जानी है। वक्त मिला उसे तो हमें भी याद कर ही लेगा। वो फुर्सत के लम्हों में हम भी बड़े खास हैं उसके लिए। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। कितना मुश्किल है जिंदगी में अपनों में से अपनों को ढूंढना। जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं, रह जाती हैं बस यादें। इंसान बिछड़ जाते हैं। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। एक मेडल मां को भी मिलना चाहिए। उसके जीवन में एक भी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है। जो केवल अकड़ न जनता है दुनिया उसे उखाड़ फेंकती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। न जताना जरूरी है न बताना जरूरी है, सिर्फ रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। दिमाग का चश्मा मत उतारना कभी भी। दिल की आंखें बहुत कमजोर होती हैं। नकली असली से ज्यादा खूबसूरत होता है, चाहे वह लोग हो या चीज हो। मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। हर किसी को सफाई मत दो, इंसान हो साबुन नहीं। इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी, कुछ आग लगाई लोगों ने। खुद को शांत रखना इस दुनिया में हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। जीवन में शांति तब है जब आपको समय के बीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जितना बुद्धिमान और समझदार होता है उसका स्वभाव उतना सरल और शांत होता है। शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांतिपूर्वक लिए गए सभी निर्णय आगे चलकर कई लाभ देते हैं। सफलता मिलना तय है अगर आप शांत रहकर अपनी सफलता को पाने के बारे में विचार करते हैं। अगर कहीं शांति नहीं है तो इसकी वजह यह है कि हम भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं। यह रात और नींद ही शांति देती है, वरना पाने की चाह जिंदगी छीन लेती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा को त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। अहिंसा मेरे विश्वास की पहली वस्तु है। यह मेरे मत की आखिरी वस्तु भी है। जो कम बोलते हैं और शांत रहते हैं वह खुद पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं। शांति 1000 मील का सफर है और इसे एक बार में एक कदम बढ़कर तय किया जाना चाहिए। लोगों को खुशियां बांटकर आप अशांत मन को आसानी से शांत कर सकते हैं। शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। शांति युद्ध से सिर्फ बेहतर नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कठिन भी है। अशांत मन से आप कभी भी किसी कार्य की शुरुआत बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। वह जो शांति और चैन से रहना चाहता है उसे हर वह चीज नहीं बोलनी चाहिए जो वह जानता या देखता है। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति
दूसर को भी शांत बनाए रखता है। दुनिया में अगर सबसे सुंदर कुछ है तो वह शांति है, जो काम नहीं होता है। शांति से फिर वह काम होता है, क्रांति से शांति अंदर से मिलती है। इसको तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती। शांति शायद ही कभी शांतिपूर्ण व्यक्ति को नहीं दी जाती। हिंसा से शांति नहीं प्राप्त की जा सकती है, यह सिर्फ समझ के माध्यम से मिल सकती है। त्याग में शांति होती है, लेकिन इंसान करने को तैयार नहीं होता है। मां के आंचल में मन को जो शांति मिली, पूरी दुनिया में ढूंढा, वह सुकून और शांति नहीं मिली। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप शांति की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता है। शांत मन व्यक्ति को सदैव उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है, अगर व्यक्ति चिंता करने की बजाय उसका हल शांति से ढूंढता है। अमन की राह पर जो चलते हैं, उन्हीं के चमन में खुशियों के फूल खिलते हैं। शांति अपने आप में एक इनाम है, और यह सिर्फ अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को ही मिलता है। सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, उसमें यकीन भी करना होगा, और सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है, उस पर एक काम भी करना होगा। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, वह सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग कभी भी शांति से अपना जीवन जीने के योग्य नहीं बन पाते। अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर समाज में शांति की स्थापना आसानी से की जा सकती है। आप असंभव कार्य को संभव में भी बदल सकते हैं। अगर आप शांत मन से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा करना जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। जब तक आप किसी विषय को लेकर चिंतित रहेंगे, तब तक आप अशांत जीवन जीते रहेंगे। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है, तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। हर नई सुबह हमें यह याद दिलाने आती है कि पिछली रात की थकान और निराशा अब बीत चुकी है, और अब हमारे पास एक नया अवसर है अपनी सोच को बदलने का, अपने दृष्टिकोण को और भी सकारात्मक बनाने का। कभी भी अपने सपनों की शुरुआत को छोटा मत समझो। जो चीजें आज तुम्हें छोटी लग रही हैं, वही भविष्य में बहुत बड़ा आकार ले सकती हैं। जैसे बीज छोटा होता है, लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष बनने की ताकत होती है, वैसे ही तुम्हारे छोटे प्रयासों में वह शक्ति होती है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हो, तब तुम केवल उसे नहीं, खुद को भी एक उपहार देते हो। उस दया में, उस सहयोग में वह शक्ति छुपी होती है जो तुम्हें भीतर से संपूर्ण बनाती है। जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति वे अनुभव हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे बिना शिकायत के, बिना थके अपनी राह पर चलते रहना है। जब तुम अपने समय को समझदारी से प्रयोग करते हो, जब तुम हर क्षण को गहराई से जीते हो, तब तुम्हें जीवन की सच्ची खूबसूरती समझ आती है। यह समय ही है जो तुम्हारी कोशिशों को रूप देता है, और जब तुम उसका सम्मान करते हो, तो वही समय तुम्हें अपने सर्वोत्तम रूप में निखार देता है। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह इतनी व्यापक है कि वह तुम्हें अंधकार से उजाले तक, असमर्थता से सामर्थ्य तक और संशय से विश्वास तक पहुंचा सकती है। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर की ज्वाला को बुझा नहीं सकती, अगर तुम उसे जलाए रखने का निर्णय कर लो। जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे आत्मबल को नहीं रोक सकती। तुम्हारी यात्रा तभी सफल होगी जब तुम उसे अपना मानोगे, जब तुम हर मोड़ को स्वीकार करोगे, और जब तुम हर हार से कुछ सीखोगे। यही जीवन की सच्चाई है। हर दिन एक नया अध्याय है, हर अनुभव एक नई सीख, और हर क्षण एक अवसर। जब तुम अपने प्रयासों पर, अपनी नीयत पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तब हर असंभव संभव बन जाता है, और यही विश्वास तुम्हारे पूरे जीवन को एक नई दिशा, एक नया आकार और एक नया उत्साह देता है। तब जाकर तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और अंततः तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान पाते,
तो संसार की सारी भाग दौड़ भी तुम्हें केवल थकान और भ्रम देती है। एक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं होती कि वह क्या हासिल करता है, बल्कि यह होती है कि वह किस स्थिति में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। हम जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब के बाद भी हमें पूर्णता क्यों नहीं मिलती? शायद इसलिए क्योंकि हम जीवन के बाहरी हिस्से को चमकाने में लगे हैं और भीतर की दीवारें खाली छोड़ दी हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, पर शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाकर अपने भीतर रख दिया जाए। शांति एक अभ्यास है, अपने विचारों को समझने का, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाने का। बहुत बार हम अपने मन की उस आवाज को दबा देते हैं जो हमें सही राह दिखाना चाहती है और दूसरों की राय या समाज के दिखावे में फंस जाते हैं। इंसान का जीवन बस एक बूंद है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। यही वजह है कि कई बार अजनबी इंसान अपनों से ज्यादा अच्छे निकल आते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझो आप कुछ खास कर रहे हो जो वह नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में वही अपने हमें आग में जलाते हैं, फिर भी हम अनजान ही बने रहते हैं। रोटी जैसी चीज से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और बचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई चुभती है, मगर चुभकर बेहतरीन कपड़े बनाती है। इसलिए हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। औरतों ने भले ताजमहल जैसा महल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने हर घर को ताजमहल से ज्यादा कीमती घर बनाया है। कभी लगता है हर साल दिवाली पर कोई ऐसा कबाड़ी भी आ जाए जो टूटे हुए दिल और पुरानी यादें भी खरीद कर ले जाए। डाकिया चिट्ठी लौटा लाए और कहे, पता सही है मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को भी चुनो। इसे वीणा बनाओ तो जीवन में संगीत होगा, इसे बाण बनाओ तो जीवन में महाभारत छिड़ जाएगा। कई रिश्तों और मोहब्बतों में हम नाकाम होते हैं क्योंकि हम चाह तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। याद रखना, जब तुम्हें चाहने वाला तुम्हें परेशान करना बंद कर दे तो समझ लेना तुमने उसे खो दिया है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, धैर्य और तप की आवश्यकता होती है। जो सीढ़ियों को देखकर डरता है वह ऊपर नहीं चढ़ पाता, और जो ठान लेता है कि ऊपर पहुंचना है वह चाहे जितनी बार गिरे अंततः मंजिल पाकर ही दम लेता है। इसीलिए जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बन जाएगा, जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन के हर मोड़ पर तुम सफलता की ओर बढ़ते रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच की दूरी कभी दूर नहीं होती। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो औषधि बन जाती है, पर यदि वही खिचड़ी मन में पकने लगे तो वह सोच की बीमारी बन जाती है। चिंता, असमंजस और बार बार हर बात का विश्लेषण मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। सोच विचार की भी एक सीमा होती है, उसके बाद वही विचार चिता बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर बात को अपने मन के भीतर बार बार दोहराता है वह शांति नहीं, तनाव को जन्म देता है। जीवन का सौंदर्य सरलता में है, गहराई में डूब जाने में या उलझने में नहीं, बल्कि मुक्त भाव से बहने में है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मन को हल्का करो, छोटी बातों को दिल से निकालना सीखो, क्योंकि जो लोग दिल में बोझ जमा करते हैं वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हर किसी में कमियां होती हैं और हम भी उनसे अछूते नहीं हैं। इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना एक कला है जिसे केवल महान हृदय वाले लोग ही निभा पाते हैं। जितना तुम स्वीकार करना सीखोगे उतना ही जीवन तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं के भरोसे जीना सीख लेता है वही जीवन की असल ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि दूसरों के सहारे सिर्फ इच्छाएं पलती हैं। आत्मनिर्भरता ही आत्मबल को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में होती है, उसके शब्दों और कर्मों में होती है, ना कि उसके धन या प्रतिष्ठा में। बड़े लोग भीतर से सरल होते हैं
लेकिन जो घमंड से भर जाते हैं वे छोटे से अवसर पर भी अपनी अहंकार की तलवार निकाल बैठते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है और मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दे जमाने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर। यहां की बातें वहां बताने वाले खुश रहते हैं, आजकल आग लगाने वाले। अल्फाज सारे रद्दी है अगर सुनने वाला कबाड़ ही जैसा हो। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वह दूसरों का दर्द नहीं समझता। उस मुमकिन नहीं द्वार का फिर लौट कर आना, अब वह जब नहीं रहे वह लोग नहीं रहे। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने ही भलाई है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। प्यार वह चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूं, क्योंकि मेरी बुराई का ठेका दुनिया वालों ने ले रखा है। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पानी की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो, खेल तो चला ही रहेगा। सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। कितना बेबस है इंसान किस्मत के आगे। हर सपना टूट जाता है हकीकत के आगे। कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ रहता है। हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। गुरूर था जिन्हें अपने राजा होने का महल उनके भी ढा गए हैं मिट्टियों में। मुश्किल से उतरता है कोई शख्स मेरे दिल में, और दिल से उतारने में मुझे लम्हा भी नहीं लगता। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। किसी की चंद गलती पर ना कीजिए कोई फैसला। बेशक कमियां होंगी पर खूबियां भी तो होंगी। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। न हम खुशियों को पकड़ कर रख सकते हैं और न दुख हमेशा के लिए ठहरता है। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लठिया हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती हैं, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा नहीं तो अलविदा ही अच्छा। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। बात करना कम महत्वपूर्ण क्यों है? सुनने की कला सीखना, कम बात करना और अधिक सुनना सीखना आपको एक मजबूत बातचीत करने वाला बनाता है। अपने अगले कदम निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अपनी प्राकृतिक शक्तियों का लाभ उठाना सीखें। प्रश्नोत्तरी ले तो आप अपने विचारों को संप्रेषित करने और बेहतर श्रोता बनने पर कम ध्यान क्यों देना चाहेंगे? प्राथमिक कारण यह है कि यदि आप एक अच्छे श्रोता बन जाते हैं तो आपकी बातचीत बेहतर गुणवत्ता वाली होगी। कैसे? दूसरों को आपके साथ बात करने में आनंद आएगा और वे अधिक खुलेंगे। आप शारीरिक भाषा जैसे गैर मौखिक संकेतों को बेहतर ढंग से पढ़ने में सक्षम होंगे। जब आप बोलेंगे तो अन्य लोग आपके दृष्टिकोण के प्रति अधिक खुले होंगे। आप बस कुछ नया सीख सकते हैं। मान ले कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। आखिरकार क्या ऐसा अक्सर नहीं होगा? हर किसी के पास अद्वितीय अनुभव, कौशल और प्रतिभाएं होती हैं,
जिनसे आप सीख सकते हैं। कम बात करना और अधिक सुनना सीख कर आप बातचीत के अपने हिस्से को उपदेश के बजाय सीखने के बारे में अधिक बता सकते हैं। एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन थे, लेकिन उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। एक दिन गांव में अत्यंत सूखा हो गया और सभी किसानों को अपनी फसलों की चिंता थी, लेकिन राम ने अपनी मनोबल की कमजोरी को कभी नहीं दिखाया। वह हमेशा सकारात्मक भावना में रहता था। उसके गांव में एक पंडित रहता था जिसने राम को देखकर हैरानी व्यक्त की। उसने पूछा, राम, तुम चिंतित क्यों नहीं होते? तुम्हारी फसल तो सूख जाती है और तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मेरे मन में शांति है, क्योंकि मैंने सीखा है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे मन में ही है। मैं अपने आप को संवाद में ले जाता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या समाधान है। इसके बाद मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी ने राम की बातों को सुनकर विस्मित होकर कहा, तुमने सच में अपनी मन की शांति को प्राप्त कर लिया है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने अपनी अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। मन की शांति कैसे प्राप्त करें? अपने दिन के कुछ समय में ध्यान और मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करें। प्रेरणात्मक किताबें पढ़ें और अपनी आत्मा का ज्ञान बढ़ाएं। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा सकारात्मक रहे और किसी भी परिस्थिति में भले बुरे को देखें। अभ्यास करें, अपने दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करें ताकि आप अपनी मन की शांति को स्थायी बना सके। राम ने अपने मन की शांति को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसने देखा कि मन की शांति ही वास्तव में असली धन है, जो हमें हर परिस्थिति में सुकून और समृद्धि प्रदान करती है। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदि हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है? जो व्यक्ति बाहरी दुनिया के मोह से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति, मौन और प्रेम में स्थिर हो जाता है, वही मेरे निकटतम होता है। हम सभी जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई प्रेम। लेकिन जितना अधिक हम इन्हें बाहर खोजते हैं, उतना ही भीतर से खाली होते जाते हैं। और जब यह खालीपन बढ़ता है तो जीवन निरर्थक लगने लगता है। लेकिन जब हम स्वयं के अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें अनुभव होता है कि असली सुख और सच्चा प्रेम तो भीतर ही था। वही हमारे अस्तित्व की नींव है। ध्यान दीजिए, जब हम शांति में होते हैं, जब आसपास कोई शोर नहीं होता, जब मन स्थिर होता है, तब हमें अपने अस्तित्व की सबसे स्पष्ट अनुभूति होती है। वही क्षण हमें भगवान के सबसे पास ले जाता है। यह अनुभव किसी शब्द या मंत्र से नहीं आता, बल्कि मौन की उस गहराई से आता है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। शांति का अर्थ केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जिसमें हम अपने विचारों की हलचल से ऊपर उठ जाते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। मौन भी केवल आवाज बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की आंतरिक चुप्पी से जुड़ना है, जहां कोई डर, लालच या अहंकार नहीं होता। प्रेम भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब हम किसी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के, तब हम वास्तव में ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रेम ही है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है और सबको समान दृष्टि से देखता है, वह मेरे सच्चे भक्तों में से एक होता है। यह वही व्यक्ति होता है जो आत्मा की दृष्टि से संसार को देखता है। वह किसी के बाहरी रूप या व्यवहार से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई से जुड़ता है। हर दिन हमें नया अवसर देता है, पुराने दर्दों को छोड़ने का, नई सोच अपनाने का और खुद को नए सिरे से गढ़ने का। जब तुम सुबह जागो तो यह मत सोचो कि आज क्या खोया या क्या पाना है, बल्कि यह सोचो
कि आज ईश्वर ने तुम्हें एक और मौका दिया है खुद को बेहतर बनाने का। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब हम सबसे अधिक निर्भीक होते हैं। वही क्षण होता है जब हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। जो व्यक्ति हारने से नहीं डरता, जो बिना अपेक्षा के प्रयास करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। क्योंकि सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि उस प्रयास की भावना में है जिसमें ईमानदारी और आत्मसमर्पण हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन और आत्मा किसी एक उद्देश्य के लिए एक साथ संकल्प करते हैं, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम वही हो जो खुद पर विश्वास करता है, जो खुद की कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना सकता है। इस दुनिया में जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वे शायद तुम्हें यह सिखाने आए थे कि अब तुम्हें अपनी ताकत खुद बननी है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम अपने आप से प्रेम करना सीखते हो, तब तुम हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करते हो। जीवन में जब भी कोई परिवर्तन आता है, तो उसे एक नई शुरुआत समझो। जिंदगी का यह गुरु मंत्र याद रखो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा देकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद रखो। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख में समान व्यवहार रखता है और अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी और दुख में क्रोध करता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। अपनी सोच को काबू में रखो, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते छाट कर बनाई पहचान में बड़ा फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुखी रहोगे। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी भी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबा इंसान ना तो अपनी गलती देख पाता है और ना दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी यदि आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना पिछड़ जाएगा तो कोई पराया मिलेगा रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता।
जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे होंगे। अपने काम को कभी कल पर मत टालना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गंवा देता है। खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। जो तुम्हें ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। सुकून में इसलिए भी हूं क्योंकि धोखा सिर्फ खाया है, किसी को दिया नहीं। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वह महसूस कर रहा है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जिंदगी ने मुझे इतना तो सीखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता। कुछ लोगों की बातें ही मौत के बराबर होती हैं। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नजर ही नहीं आते हैं जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाए तो नींदें ही उड़ जाती हैं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वह हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। भरोसा चाहे सब पर करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। कभी भी किसी की सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वह खुद गलत होते हैं। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते जिसके बिना दिल ही ना लगे। मोहब्बत तो उसे कहते हैं जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है। उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है। हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मसला यह नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना है कि उनका तरीका गलत होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले मन की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जब बात किसी की जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्ते भी खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परंतु फल की प्रकृति वही होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, जैसा तुम्हारा कर्म होगा। यही कारण है कि अगर तुम परिश्रम और सत्य का बीज बोते हो तो चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परिणाम सदैव मीठा ही होगा। सोचो, एक इंसान जो हर समय दूसरों की मदद करता है, उनके दुख में साथ खड़ा होता है, उसके लिए कितने दिलों में आशीर्वाद की फसल तैयार होती है। और वही इंसान जो स्वार्थ में अंधा होकर केवल अपना भला चाहता है, दूसरों को पीड़ा देता है, उसके लिए श्रापों का तूफान तैयार होता है। यह जीवन की किताब में कोई मिटाने योग्य अध्याय नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है
जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। अगर तुम ईमानदारी बोते हो तो तुम्हारा आने वाला कल सफलता की फसल देगा। अगर तुम आलस्य बोते हो तो तुम्हारा कल केवल पछतावे की धूल से भरा होगा। और अगर तुम घृणा बोते हो तो तुम्हें प्रेम की मिठास कभी नहीं मिलेगी। याद रखो, आज जो दर्द तुम्हें मिल रहा है वह किसी पुराने बीज का फल है, और आज जो कर्म तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कल की तस्वीर है। इसीलिए अपने हर कदम को सोच समझ कर रखो, क्योंकि यही कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो तुम्हारे कर्मों से तय होती है। जो जैसा बोता है वही तो काटता है। यह वाक्य कोई साधारण कहावत नहीं, बल्कि सृष्टि का अटल नियम है। देखो, जब तुम खेत में बीज डालते हो तो वह चुपचाप मिट्टी के नीचे छिप जाता है। कोई नहीं देख पाता कि उस मिट्टी में क्या छिपा है, लेकिन समय आने पर वही बीज अंकुर बनकर ऊपर आता है और सबके सामने अपना स्वरूप प्रकट करता है। यही स्थिति हमारे जीवन के कर्मों की है। आज हम जो करते हैं वह किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन समय के साथ उसका परिणाम सामने आ ही जाता है। सोचो जरा, अगर किसी ने बचपन से मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी का बीज बोया है तो जैसे जैसे समय बीतेगा उसका व्यक्तित्व उतना ही महान बनता जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति छल, आलस्य और स्वार्थ बोता है तो समय उसके चारों ओर कांटे उगा देगा। लोग उससे दूरी बनाएंगे, अवसर उससे छिन जाएंगे और अंततः उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। यही कारण है कि कृष्ण हमें चेताते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य इन्हीं पर टिका है। 2000 आस में 2000 कोड। कभी यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा इसलिए गलत कर लो, क्योंकि संसार भले ही अंधा हो जाए लेकिन ईश्वर की दृष्टि सब देखती है। अंतःकरण की आवाज सब सुनती है। एक बीज का अंकुरण भले ही देर से हो लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, अच्छे कर्म में विश्वास रखो, चाहे उसका फल देर से क्यों ना मिले। ध्यान दो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर संदेह में था तब कृष्ण ने उसे यही समझाया था, तेरे आज के कर्म ही तेरे कल की नींव है। अगर अर्जुन उस समय कायरता का बीज बोता तो उसका नाम इतिहास से मिट जाता, लेकिन उसने साहस, धर्म और न्याय का बीज बोया और आज उसका नाम सदियों से अमर है। हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। अगर हम अपने परिवार में प्रेम का बीज बोएंगे तो हमें अपने घर में शांति और स्नेह की फसल मिलेगी। हमारे आज की हर पीड़ा किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी है। उस महान भविष्य की नींव है जिसे केवल प्रभु ने देखा है। जैसे एक कुम्हार जब किसी मिट्टी को रूप देता है तो पहले उसे कूटता है, फिर गूंथता है, चाक पर घुमाता है और फिर अग्नि में तपाता है। वह प्रक्रिया बाहर से देखने पर कठोर लगती है, लेकिन उसी तपस्या के बाद मिट्टी एक सुंदर घड़े का स्वरूप लेती है। उसी तरह जब जीवन हमें पीसता है तो यह मत समझो कि तुम टूट रहे हो, समझो कि प्रभु तुम्हें आकार दे रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें किस योग्य बनाना है। वे जानते हैं कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति छिपी है। कई बार तो वर्षों बाद हमें समझ आता है कि उस कठिन समय ने ही हमें हमारी सबसे मजबूत पहचान दी। जो अवसर उस समय खो गया वह किसी और बड़े अवसर के लिए मार्ग बना रहा था। जो रिश्ते टूटे उन्होंने हमें खुद से मिलने का समय दिया, आत्मचिंतन करवाया और आत्मबल से परिपूर्ण किया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की परिस्थितियां हमारे शत्रु नहीं, हमारे मार्गदर्शक होती हैं। वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध एक ऐसा मार्ग था जिसे वह टालना चाहता था, लेकिन वही युद्ध उसकी आत्मा की पूर्णता का साधन बन गया। उसे लगा था कि वह सब कुछ खो देगा, लेकिन उसी रणभूमि में उसे अपनी असली पहचान मिली। हमारी जीवन यात्रा भी ऐसे ही अनुभवों से भरी होती है। हो सकता है आज जो कठिनाइयां तुम्हें थका रही हैं वही कल तुम्हारी सबसे ऊंची उड़ान का आधार बन जाए। प्रभु तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपने शिष्य को बिना बताए सिखाता है, कठोर परीक्षा लेता है और अंत में उस शिष्य को संसार के सामने प्रस्तुत करता है। तुम भी उस दिव्य प्रशिक्षण में हो। भले ही तुम्हें आज सब कुछ धुंधला दिखे, लेकिन यकीन मानो वह धुंधलापन भी
प्रभु की दृष्टि में एक सुस्पष्ट चित्र का प्रारंभ है। हर तकलीफ, हर रुकावट एक भविष्य के निर्माण की ईंट है। इसलिए अगर आज रास्ता कठिन है, अगर आज का दिन तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसे प्रभु की योजना का हिस्सा समझो। वे जानते हैं कब, कैसे और कहां तुम्हें आगे ले जाना है। उनका उत्तर कई बार देर से आता है, लेकिन जब आता है तो संपूर्ण होता है। प्रभु का साथ अदृश्य हो सकता है, पर उनका मार्गदर्शन हर क्षण तुम्हारे साथ होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कदम थमने मत दो, समय लगेगा, परंतु जिस राह पर प्रभु साथ हो, उस राह की हर ठोकर भी आशीर्वाद होती है। इसीलिए मित्रों, जब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट न दिखे, जब चारों ओर अंधेरा लगे, जब शब्द मौन हो जाएं, तब भी हताश मत होइए। सिर्फ अपने अंतरतम को खुला रखिए, क्योंकि प्रभु तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, हर भावना को समझते हैं और अंततः तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारा होना लिखा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से गिरा एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर मौन आह्वान उनके द्वार तक पहुंचता है। जब सारा संसार निद्रा में डूबा होता है, जब कोई नहीं सुनता, तब वही प्रभु तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे स्वप्नों में और तुम्हारी धड़कनों में उतर आते हैं। अगर हम इस गूढ़ सत्य को समझ लें, तो फिर हम दुनिया से अपेक्षाएं करना छोड़ देंगे, क्योंकि यह जानकर आत्मा को शांति मिलती है कि बिना बोले भी कोई हमारी पुकार सुन रहा है, बिना कहे भी